इजरायल और ईरान के बीच जारी तनाव से पूरे मिडिल ईस्ट में एक और युद्ध का संकट मंडरा रहा है। इस बीच इराक पर भी हमले की खबर है। बताया जा रहा है कि मध्य इराक के एक एयरबेस पर रात भर बमबारी की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सैन्य ठिकाने पर ईरान समर्थक सेनाओं ने बमबारी की। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस सैन्य ठिकाने में आर्मी के जवान और ईरान समर्थक अर्धसेना बल रहते थे। आपको बता दें, इराक के कैल्सो एयरबेस पर हुए विस्फोट में एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि 8 लोग घायल हुए हैं। एएफपी के इंटीरियर मिनिस्ट्री के सूत्र और सैन्य अधिकारी के हवाले से बताया गया कि पूर्व ईरान समर्थक अर्धसैनिक समूह हदैश अल शाबी बेस पर तैनात हैं। हशैद अल शाबी के एक बयान में कहा गया कि इराक पर पूरी रात हमले में काफी नुकसान हुआ है। अब इराक के सुरक्षा बल का बेस है ये। एएफपी ने मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बताया कि बमबारी से उपकरण, हथियार और वाहनों को काफी नुकसान हुआ है। वहीं एक और सैन्य अधिकारी ने इसका समर्थन करते हुए बताया कि विस्फोट उपकरण रखने वाले गोदामों में हुए। हालांकि हमले की जिम्मेदारी का अभी तक किसी ने दावा नहीं किया है। वहीं अमेरिकी सेना ने सोशल मीडिया पर कहा कि उसकी सेना इस हमले में शामिल नहीं थी। उन्होंने कहा कि हम उन रिपोर्टों से अवगत हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने आज इराक में हवाई हमले किए। वो रिपोर्ट सच नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने आज इराक में हवाई हमले नहीं किए हैं। दरअसल ताज़ा हमला मिडिल ईस्ट के 2 कट्टर दुश्मन इराक और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुआ, जो गाजा संघर्ष के चलते युद्ध के कगार पर है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक जैसे को तैसा की नीति अब भी देखने को मिली, जब इजराइल ने शुक्रवार को ईरान पर ड्रोन से हमला किया। ईरान के तीसरे सबसे बड़े शहर इस्फहान के पास धमाके की सूचना मिली, जिससे कई शहर में अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करना पड़ा। इससे पहले ईरानी शहर इस्फहान के पास मिसाइलें दागी जाने की खबरें थी, लेकिन ईरान ने कहा कि उन्होंने कई ड्रोन मार गिराए और फिलहाल कोई मिसाइल से हमला नहीं हुआ है। आपको बता दें, इस्फहान वही प्रांत है जहां ईरान के कई न्यूक्लियर ठिकाने मौजूद हैं। वहीं ईरानी विदेश मंत्री ने शुक्रवार को ड्रोन हमले को लेकर कहा कि अब तक इसका इजरायल से संबंध साबित नहीं हुआ है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए ड्रोन को खिलौने और यहां तक कि ये कहा कि हमारे बच्चे उनसे खेलते हैं। साथ ही हुसैन अमीरुद्दुल्लाहियान ने चेतावनी दी कि अगर इजरायल ईरान के हितों के खिलाफ काम करता है तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। आपको बता दें, इस महीने की शुरुआत में इजरायल ने सीरिया में ईरान के दूतावास पर हमला किया, जिसमें एक टॉप रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर समेत 11 लोगों की मौत हो गई। इसके जवाब में ईरान ने 13 अप्रैल को इजरायल पर 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन्स दागे। ईरान के इस हमले के बाद इजरायल ने जवाबी कार्रवाई की। इजरायल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर उसके सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। एबीसी न्यूज के मुताबिक इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों वाले शहर इस्फहान को निशाना बनाया है। टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक ये हमला ईरान के एयरबेस पर हुआ। इसके अलावा इराक और सीरिया में भी विस्फोट की जानकारी दी गई है। वहीं इस हमले के बाद G7 देशों के समूह ने दोनों देशों से संयम बनाने की अपील की है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।